को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा से मेरी जो मेन एम है मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है मैं अपने पापा के फेस पे स्माइल लाना, जो कि उनको प्राउड फील करवाना। ऐसी हर एक कोशिश करती हूँ जिसकी वजह से मेरे पापा खुश हों। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ो, और हर एक चीज़ हमें ला के देते हैं। हमें जो भी चीज़ हम बोलते हैं हमारे पास हर एक चीज़ होती है। जो मेरा जो मेन गोल है वो सिविल सर्विस प्रेपरेशन है। मैं सिविल एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ, IAS सोचा है, लेकिन उसके साथ लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हाँ जी, तो देखते हैं। ऐसे मेन एम तो मेरा IAS है। गाड़ी है, हमें कितना सारा यहाँ से रोड तक पैदल जाना पड़ता है वहाँ तक। सुबह सुबह गाड़ियाँ मुझे देर मिलती थी, तो मम्मा के साथ सुबह जाना रोज़, और इतनी ज़्यादा लेग्स भी दर्द करती हैं, थकावट हो जाती है। तो कैसे फिर आगे गाड़ी से फिर आगे जाते हैं? मेरी बेटी ने अच्छे नंबर ले, मैं बड़ी खुश हाँ। की लिए पढ़ाई रोंदी ही और की लिए सपोर्ट करते हैं तुम अपने बच्चे की? पिछले साल ज़्यादा पढ़ती थी, सारी रात पढ़ते रोना ना। तो तुहानू की लगदा कि तुस पहले भी गल कराए साढ़े कन्नै कि 8वीं च भी अच्छे नंबर ले? 8वीं च भी अच्छे ले, 8वीं गुरुआ च दूई पोजीशन पर आई है, 10वीं च भी अच्छे ले, हूँ 12वीं च अच्छे नंबर ले। ते खुश हो तुस? बड़ी खुश है, अच्छी बच्ची है मेरी, जो भी गल है मनदी है, और मिगी भी सपोर्ट करदी, घर च भी कम्म काज मेरे कन्नै करांदी है सारा, ते जो गल आखनी है मनदी, कोई ओह् नहीं है। बड़े चंगे ऐसे बच्चे कोई नसीब वाले ही मिलते हैं, किस्मत वाले जैसे मेरी बच्ची ने। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी सिस्टर ने इतने अच्छे नंबर दिए हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दीदी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। वो हमेशा से ही बड़े अच्छे हैं, मार्क्स पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं, ऐसे दी भी बहुत अच्छी हैं। वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती रहती हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। हर एक चीज़ जो मैंने कुछ की है अपने मम्मा पापा से तो सीखी है, साथ में मेरी दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मुझे हर एक चीज़ उनसे सीखने में बड़ा मज़ा आता है। वो मेरी बड़ी होके भी मुझे अपनी ऐसे लगता है कि वो मेरी बड़ी ही नहीं है, वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी बातें करती है ना। उन्होंने कभी ऐसे मुझे कभी भी नहीं बोला कि ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं है, बड़ी प्यार से ऐसे रखती हैं। तो आप भी सपोर्ट करते हो उनको? हाँ, मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है। पर दीदी जो है, आपकी कौन सी क्लास है? मेरी 10th क्लास है। तो अब आपका भी बोर्ड एग्जाम होंगे, तो किस तरह सा रहेगा? आप भी क्या तैयारी कर रहे हो? दीदी की जैसे ही थोड़ा बहुत करूँगी, देखूँगी, कोशिश करूँगी दीदी जैसी। अब देखते हैं क्या होगा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और अरसा तकरीबन जो है वो 1.5 साल का हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है वो पिछले कल ही 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं, और फिर एक बार लड़कियों ने बाजी मार दी है। तो इस सब पे मैं बात करूंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं अलका देवी जी से, जिनके नंबर्स आए हैं 96.6%, और मुझे लगता है कि उनका जो स्ट्रीम्स है वो नॉन मेडिकल है। और बड़ी खुशी होती है जब बच्चे इतने अच्छे नंबर लेते हैं। स्कूल प्रशासन भी खुश होता है, घर वाले भी खुश होते हैं, और जिस गांव में बच्चे रहते हैं वो गांव भी जो है वो खुश होता है। तो चलिए मिलवाता हूं उनसे और जानता हूं कि उनकी जर्नी किस तरीके की थी, और उन्होंने किस तरीके की पढ़ाई, क्योंकि कोरोना काल भी जो है वो चल रहा था। मेरे सामने मिठाई पड़ी हुई है, पहले मैंने मिठाई तो खा ली है, चलो अब आपसे बात करवाता हूँ। आपको तो पहले मुबारकें हैं कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ये कैसे हो पाया सब कुछ? इसी रहने आप। सबसे पहले मैं अपने भगवान जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबके सामने बैठकर बोल पा रही हूँ। अपने व्यूज़ बताना चाहूँगी अब मैं कि मैंने कैसे पढ़ाई की। मेरा नाम मल्लिका देवी है, मेरे पापा का नाम श्री देवेंद्र सिंह है, और मम्मा का नाम श्रीमती राजकुमारी है जी। मैंने 12th क्लास में नॉन मेडिकल रखा था, और उसमें मैंने 500 में से 483 मार्क्स सिक्योर किए हैं, और मेरी परसेंटेज 96.6 है जी। तो कैसा रहा? मैं ये भी बात इसमें कहना चाहूँगा कि कोरोना काल जो था, घर बैठे, ट्यूशन सेंटर नहीं खुले थे, तो किस तरीके की पढ़ाई हुई आपकी? कोविड-19 में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसे कि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था जी। हमने 11th 10th तक मैंने मम्मा को फ़ोन नहीं लेने दिया, क्योंकि फ़ोन की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे सडनली हमें नीड पड़ गई फ़ोन की, लॉकडाउन था उस टाइम, हमें उस सिचुएशन में हम फ़ोन लेने भी नहीं जा पा रहे थे,
तो हमने बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आई हमें। स्टार्टिंग में पढ़ नहीं पा रहे थे, फ़ोन नहीं था घर में, पापा बाहर होते हैं, फ़ोन उनके पास होता है, घर में हमने रखा नहीं था। तो फिर बात की, थोड़ा टाइम लगा, उस दौरान मेरी काफ़ी पढ़ाई जो थी थोड़ी छूट गई थी, लेकिन टीचर्स ने तब भी बहुत सारा सपोर्ट किया सर ने। फिर हमने थोड़े दिनों में फ़ोन मामू जी को बोल के ऑनलाइन ऑर्डर करवाया। फिर उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल सर, हम अपने टीचर सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं ऋग्वेदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। उनके प्रिंसिपल सर श्री रशपाल सर और मेरे सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो मेरी पढ़ाई छूटी थी उन्होंने फिर से उसको वो लेक्चर्स फिर से रिपीट करवाए, फिर से रिकॉर्डर जो थे उन्होंने सेंड किए। हर तरह से जो भी पॉसिबल हो सका उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की। और ऑनलाइन पढ़ाई तो काफ़ी टफ रहती है, क्योंकि हमने कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। हम हमेशा फेस टू फेस अपने टीचर्स के साथ पढ़े हैं। फ़ोन हमारे JNK में हमेशा 2G रहता है जी। तो नेट जो है वो इतना फास्ट भी नहीं चलता था। स्टार्टिंग में हमें ये भी फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम, वीडियोस आती थी, टाइम लग जाता था उनको लोड होने में, बहुत लेट हो जाता था। तो काफ़ी देर तक ऐसे धीरे धीरे हमने वो मतलब कि ऑनलाइन की हमें आदत ही नहीं थी। हमने डायरेक्ट फेस टू फेस जो है वो पढ़ना हमें स्टार्टिंग से वही सीखा है। तो अभी हमने फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर भी हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मतलब कितना टाइम दिया आपने पढ़ाई में, कितना टाइम दे पाते थे दिन को, रात को, क्या पूरी रात पढ़ते थे इतने नंबर लेने के लिए? नहीं सर, क्योंकि मैं 11th में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, रात तक पढ़ती थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद सडनली मैं बीमार हो गई थी। तो उस सिचुएशन में मम्मा ने फिर इस बार मुझे थोड़ा कम पढ़ने दिया, ज़्यादा लेट नाइट मुझे जागना अलो नहीं किया। उन्होंने 10 PM तक मैक्सिमम इतना ही मुझे जागने देते थे। और सुबह मैं पहले 11th में मैं 4 बजे जाग जाती थी, या रात को भी लेट सोती थी, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से मैं बीमार हो गई थी 11th में। तो उसके बाद अभी फिर मम्मा ने इतना ज़्यादा मेरे को अलो नहीं किया, तो फिर मैं दिन में ही जितना हो पाता था वो पढ़ लेती थी, और रात को ज़्यादा जागने नहीं देते थे, और सुबह जल्दी। और पापा क्या करते हैं? पापा मेरे IRP में हैं, ASI हैं इस टाइम। तो क्या देखते हैं, अब वो बाहर रहते हैं तो कितना सपोर्टिव रहता था वहाँ से फ़ोन करना और फिर बात करना? मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा से मेरी जो मेन एम है मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है मैं अपने पापा के फेस पे स्माइल लाना, जो कि उनको प्राउड फील करवाना। ऐसी हर एक कोशिश करती रहूँ जिसकी वजह से मेरे पापा खुश हों। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ो, और हर एक चीज़ हमें ला के देते हैं। हमें जो भी चीज़ हम बोलते हैं हमारे पास हर एक चीज़ होती है। जो मतलब जितना उनसे बन पाता है हर कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं कि पापा ने कोई सपना देखा कि मेरी बिटिया जो है कुछ बने, या फिर आपने कोई एम बनाया हुआ कि मैंने वहां तक पहुंचना है? हाँ जी, पापा भी सपना देखते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे उन्होंने कोई चीज़ थोपी नहीं है मेरे पे कि अगर उनका कोई एम है कि मैं बोलूँ कि वही बनना है तो आपको उसी की तरफ फोकस करना है। उन्होंने बोला है कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाओ, आप उसकी तरफ मेहनत करो। तो क्या गोल लेके चल रहे? हाँ जी सर, अभी तो मेरा जो मेन गोल है वो सिविल सर्विस प्रिपरेशन है। मैं सिविल एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ, IAS सोचा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हाँ जी, तो देखते हैं। ऐसे मेन एम तो मेरा IAS है, IAS ऑफिसर। तो क्या घर में कौन कौन है? घर में तो मम्मा पापा बाहर रहते हैं, सिस्टर है छोटी और भाई है, और चाचू जी और हैं। अच्छा अलका, ये बताओ कि अब जो आप जूनियर्स को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा हम पीक से बाहर आए हुए हैं, तो कोरोना का काल चल रहा था और बच्चे अब घर पे रहें तो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो किस तरह की पढ़ाई जो है वो जूनियर्स करें तो वो भी आपकी तरह जो है वो 96% जो है वो ले सकते हैं? मेरा यही मतलब कि स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ें, जितना आपको स्कूल से मिलता है
सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, रिफ्रेशर्स होते हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब फ्री ऑनलाइन हमें वो मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं टीचर्स के जो हम अटेंड कर सकते हैं अगर इस टाइम ऑनलाइन स्टडी। अभी तो फ़िलहाल शायद कोचिंग सेंटर्स ओपन हो जाएंगे 15 के बाद शायद, तो चलो वो तो अलग बात रही। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जूनियर्स किस तरह की पढ़ाई करें। ये हम ये भी देखते हैं कि कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेजें या फिर कोचिंग में भेजें, तो वो किस तरह की घर में बैठ के पढ़ाई करें जिससे कि वो भी आपकी तरह बन सके। हाँ जी, उनको मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि अपने से सीनियर्स जो होते हैं उनकी गाइडेंस ले सकते हैं आप। आसपास हमारे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो हमसे बड़े हैं। फ़ोन जिन बच्चों के पास है वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आते हैं आजकल टीचर्स के, तो वो अटेंड कर सकते हैं। फिर उनको देखने के बाद वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, रिफ्रेशर्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर इतना नहीं होता है तो एनसीईआरटी बुक्स मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं, किसी बच्चों से भी वो कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो उनको सेल्फ स्टडी करना चाहिए और मेरे ख्याल से गाइडेंस जो है किसी बड़ों की हेल्प ले लेनी चाहिए अपने से। जी, तो अलका में और क्या देखते हैं अभी आप क्या देख रहे हैं कि क्या कितना कंपटीशन जो है वो अभी इस टाइम पे कितना कंपटीशन हो चुका है बाहर, कि आपने कितना पढ़ना है और इतना पढ़ के मेहनत करके फिर आपको कहीं पहुंचना है, तो कितना कंपटीशन लगता है आपको, क्या पहले से ज्यादा हो पाया है? जी, कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम। दिन ब दिन कंपटीशन जो है वो बढ़ा ही जा रहा है, कम नहीं कह सकते हम, बढ़ता ही जा रहा है। हमें आगे आगे पता नहीं कितना। अभी तो हम अपने JNK में एग्ज़ाम देते हैं, जब हमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा तो हमें पूरे इंडिया के साथ बीट करना होगा वहाँ पे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम कम्पिटिटिव बने, उनको मतलब उनको कम्पीट करने की कोशिश करें अच्छे से। कंपटीशन बहुत हाई है तो हमें भी अपनी थिंकिंग थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी। तो क्या अलका आप सेटिस्फाइड हैं? आपके नंबर मुझे लगता है ज़्यादा ही आए हैं, मेरे तो नहीं आए थे इतने, बट क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मुझे इतने नंबर अचीव करने हैं? हाँ जी सर, ठीक है। अब अच्छे आए हैं। अब कोविड में ले पाना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। एक इंग्लिश में थोड़े कम मिले हैं मेरे को, बाकी सारे ठीक। तो ओवरऑल क्या अलका क्या मैसेज रहेगा आपको, आपका बच्चों की हाँ जी, तो मेरा ये मेहनत करिए, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, दिन मतलब सेल्फ स्टडी करते रहो और एक दूसरे की हेल्प लेते रहो। अगर किसी डाउट में आपको प्रॉब्लम, कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप अपने टीचर्स की हेल्प ज़रूर लें, उनसे पूछें। और आपसे कोई बड़ा है तो वो भी आपको गाइड कर सकता है। और अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं भी। एक छोटा सा एक और पॉइंट करना चाहूँगा कि क्या क्या लगता है आपको कि आज के समाज में क्या बेटियों को आज भी पीछे रखा जा रहा है या फिर कुछ एडवांस हो चुका है कि नहीं बेटियों को हम पढ़ाएंगे, या फिर पहले बोलते थे कि नहीं बेटों को पढ़ाना है, तो वो किस तरह का मैसेज है आपका? जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जिस मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा सोच रहा है कि बेटे जो है वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उनको चाहिए या लड़कियों को पीछे रहना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स में चाचू जी हैं, सब भी, पापा, मम्मा, आंटी जी, सारी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। आसपास के भी सभी यही बोलते हैं कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आज जो जितना मतलब लड़कियां तेज़ होती है लड़कों से, लड़कियां भी काफ़ी कुछ कर सकती हैं। तो लड़कियों को भी हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी अपने पापा का नाम रोशन करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि आपने जो गोल देखा है वो आप अचीव जरूर पूरा करें और तब जाके हम भी इंटरव्यू आपका लेने आएंगे भी। तो बात हो रही थी अलका देवी जी से, जिन्होंने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए, उसके बाद जो है वो उन्होंने 96.6% जो है वो नंबर्स लिए और स्कूल, गांव और कठुआ का नाम जो है वो रोशन किया है। और इसी तरह मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस कोरोना काल में भी, इस कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों ने पढ़ाई की, काबिले तारीफ है, और बेटियों ने फिर एक बार परचम लहराया। और हम बात अगर दूसरी तरफ करें तो लड़के भी किसी से कम नहीं थे, लड़कों ने भी बहुत सारे स्ट्रीम्स जो में है जो वो अच्छे नंबर लिए हैं। तो कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, राहुल नंदन, धन्यवाद।